रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन। अच्छा बेटा, चैप्टर 7 मोशन जो है वो हमने ख़त्म किया। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 8। ठीक है, हमने मोशन में डिस्कस किया था कि हमें अपने इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं। उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि खुद ब खुद मूव कर रहे होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसे कि हम खुद मूव करवाते हैं। ठीक है, और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको मूव करवाते हैं हम कैसे मूव करवा रहे होते हैं, उनको फोर्स या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करते हैं और वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? मोबाइल ऑब्जेक्ट। पढ़ा था ना। तो वो फोर्स जो है जिसको जो हम प्रोवाइड करते हैं वो है क्या? आज जो है हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो चैप्टर है हमारा वो क्या है? फोर्स। ठीक है, फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या है? पुश और पुल है। ठीक है, पुश और पुल। क्या होता है पुश और पुल? ये क्या हो गया आपका? पुश। ठीक है, मैंने पुश किया। अब ये क्या है? ऑब्जेक्ट आपकी जो ट्रॉली है ये मूव नहीं कर रही, लेकिन मैंने इसे क्या किया? इसे फोर्स दूंगी तो ये मूव करेगी। अब फोर्स दो तरह से दूंगी मैं, या तो इसे मैं पुश करूं, ठीक है, इसे ये धक्का दे रही हूं मैं, तो ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है फोर्स अप्लाई करने से। या फिर मैं इसे क्या करूं? पुल करूं, यानी अपनी तरफ खींचूं, तो भी ये क्या करेगा? मूव करेगा, ये ट्रॉली मूव करेगी। तो क्या हो गया? फोर्स अप्लाई की मैंने तो आपके पास इस ट्रॉली ने मूव किया। और फोर्स है क्या? किस तरह से फोर्स अप्लाई की? या तो पुश किया या फिर मैंने ऑब्जेक्ट को पुल किया। तो पुश एंड पुल जो है वो आपकी क्या है? फोर्स। और ये क्या करती है? फोर्स force is a push or pull which can make things move। ठीक है, अभी मैंने दिखाया आपको, मैंने क्या करवाया है? फोर्स के जरिए मूव करवाया है चीजों को। और क्या करवा सकती हूँ? स्टॉप करवा सकती हूँ थिंग्स को। और क्या करवा सकती हूँ? चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस तरह से अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, ये बॉल है, अगर ये मूव कर रही है तो मैं इसे क्या कर सकती हूँ? स्टॉप कर सकती हूँ फोर्स अप्लाई करके। ठीक है, इसी तरह से बॉल की डायरेक्शन को भी, ये मूव कर रही है, इसकी डायरेक्शन को भी मैं क्या कर सकती हूँ? चेंज कर सकती हूँ फोर्स अप्लाई करके। तो एग्जाम्पल देख लिया आपने, थ्रो अ बॉल, ओपन द डोर, ड्रैग द चेयर। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है। मैंने आपको ट्रॉली की एग्जाम्पल दी थी, अभी चेयर की भी यही एग्जाम्पल है। चेयर जो है मूव नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन मैं इसे मूव करवा सकती हूँ। कैसे मूव करवाऊंगी? इसको मैं क्या करूँ? पुल कर दूँ, या इसको मैं क्या कर दूँ? पुश कर दूँ। तो क्या होगा? पुल करने से ही क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो असल में पुश और पुल क्या है? आपकी फोर्स। तो द पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। क्लियर हो गई बात? फोर्स क्या है? पुश और पुल। ठीक है, चलिए जी बुक पे देखते हैं क्या है बुक में, कौन कौन सी एग्जाम्पल दी हुई हैं हमें पुश की और पुल की। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल मैंने दी और कुछ यहाँ देख लें आप। पुश की एग्जाम्पल है ये आपके पास, जो हमें अपनी डेली लाइफ में नज़र आ रही होती है। ये क्या है आपके पास? आप बॉल को जो है वो क्या कर रहे हैं? पुश करके मूव करवा रहे हैं। ठीक, यहाँ ये ग्लू आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो ग्लू को भी आप क्या करते हैं? पुश करते हैं, तो वो आपके पास ग्लू जो है वो बाहर आता है। ठीक है, और उसे आप फिर यूज़ करते हैं। ठीक है, राइट। लिख रहे होते हैं हम तो क्या करते हैं? पेंसिल को भी पुश करते हैं या पेन को पुश करते हैं इसमें। ठीक है, इसी तरह से पुट अवे अ बुक। अब आपने क्या करना है? बुक को जो है वो क्या करना है? बैग में डाल रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया आपके पास? अपने आप से दूर कर रहे हैं, ये भी पुश। ठीक है, ये बॉल को किक किया जा रहा है, तो किक में भी आप क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं पाँव के ज़रिए, और बॉल को क्या करते हैं? पुश करते हैं। ठीक है, पुश का मतलब क्या हो गया? धक्का देना, अपने आप से दूर करना। थ्रो करना, बॉल को जब हम थ्रो करते हैं, ये बॉल है, ठीक है, ये देखें, ये मैं इसको क्या कर रही हूँ? पुश कर रही हूँ। ठीक है, थ्रो किया है मैंने इसे, तो क्या होगी? बॉल जो है वो मूव करेगी। तो ये क्या कहलाते हैं? ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये किसकी हैं? पुश की। क्या हो गया? पुश अ फोर्स। फोर्स है पुश भी। दो फोर्सेस हमने देखी जिसे हम क्या कहलाती हैं? पुश और पुल, ये हैं फोर्स। तो पुश भी क्या है? फोर्स है। और कौन सी फोर्स है? टू मूव समथिंग, जो मूव करवाती है किसी चीज़ को। और कैसे मूव करवाती है? और समथिंग अवे फ्रॉम वन सेल्फ। ठीक है, और जो भी आपकी ऑब्जेक्ट में हम पुश कर रहे होते हैं जिस ऑब्जेक्ट को, तो उसे अपने आप से क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे होते हैं। पुश के दौरान
अपने आप से ऑब्जेक्ट को दूर कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया पुल। पुल भी क्या है, फोर्स है। पुल का मतलब क्या है, अपने करीब करना, खींचना, ठीक है। किसी चीज़ को जब खींचते हैं तो वो क्या कहलाता है, पुल। तो जिप है, जिप जब आप जिप लगा रहे होते हैं तो जिप को क्या करते हैं, खींचते हैं, पुल करते हैं, ठीक है। टाई, टाई में भी क्या करते हैं, ये जो आपके शूज़ की जो लेस होती है इसे आप टाई करते हैं, इसे भी पुल करते हैं, खींचते हैं। क्लाइंब, जब चढ़ रही होती है, रस्सी चढ़ रहे हैं आप, रस्सी के ज़रिए ऊपर चढ़ रहे हैं तो ये भी क्या हो गया आपके पास, पुल। रस्सी को क्या करते हैं, खींचते हैं आप, ठीक है, और फिर ऊपर चढ़ते हैं। इसी तरह से पुट ऑन सॉक्स, जब आप सॉक्स पहनते हैं तो सॉक्स को भी क्या करते हैं, खींचते हैं ना ऊपर की तरफ। इसी तरह जब डोर को ओपन करते हैं तो डोर को जब ओपन करते हैं तो भी हम क्या करते हैं, दरवाजे को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। कभी कहीं आप किसी शॉप में गए हो, वहाँ लिखा हुआ होता है पुश और पुल, ठीक है। क्या करना है, पुश करना है या पुल करना है दरवाजे को ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए, ठीक है। सेट आ बुक, बुक को सेट करना हो आपको तो क्या करेंगे, कोई आपको अरेंजमेंट डिसऑर्डर में नज़र आ रही हो तो उसमें आप बुक की सेटिंग करेंगे तो बुक को क्या करेंगे, आप पुल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी एग्जाम्पल हो गई पुश की और पुल की। अब पुल क्या है देखते हैं, ये भी फोर्स है। अ फोर्स टू मूव समथिंग, ये भी क्या कर रही है, मूव करवा रही है किसी भी चीज़ को। और कैसे मूव करवा रही है, और समवन टूवर्ड्स वनसेल्फ, ठीक है। और मूव ऐसा करवाती है कि वो आपको ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, अपनी तरफ। ये पुश जो है वो आपके अपने आप से दूर लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट को, पुल में अपनी तरफ अपने करीब लेकर आते हैं, ठीक है। तो दिस इज पुश और पुल, ठीक है, और जिसे हम क्या कहते हैं, फोर्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम यूजेस ऑफ फोर्स पे, ठीक है। अब इस फोर्स के ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके यूजेस क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फोर्स अप्लाई करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं। नंबर 1, फोर्स कैन बेंड द थिंग, ठीक है। फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं किसी चीज़ पे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। बेंड का मतलब है मोड़ सकते हैं। जैसे कि वायर है आपके पास तो वायर को आप क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करके, ठीक है। अगर ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये बैंड हो जाएगी। ये देखिए वायर है, इसको मैं बैंड करना चाहूँ, जिस तरह भी बैंड करना चाहूँ तो फोर्स अप्लाई करूँगी तो ये क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बैंड करना हो, वो पाइप, रबर के पाइप होते हैं, उनको भी अगर बैंड करना हो तो हम क्या करते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं और क्या करते हैं, बैंड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ क्या है फोर्स का, आपके पास फोर्स कैन स्ट्रेच थी, ठीक है। स्ट्रेच का मतलब होता है खींच सकते हैं। जैसे कि रबर बैंड होती है, इसको भी हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। तो ये भी क्या है आपके पास, ये भी फोर्स अप्लाई करके करते हैं। ये देखें स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं रबर बैंड को। तो ये क्या है आपके पास, किसके ज़रिए कर रही हूँ मैं, फोर्स के ज़रिए, ठीक है। ये देखें मास्क पहनते होंगे ना आप लोग, अब मास्क में जो है हम स्ट्रेच करके जो है वो क्या करते हैं, मास्क को फिर पहनते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा, खेलते होंगे आप लोग रस्सी वाला, जिसमें क्या करते हैं, आप दो फ्रेंड्स जो हैं, एक तरफ आप खड़े हो जाएं, एक कॉर्नर पे आपकी दूसरी फ्रेंड, अब दोनों जो है वो क्या करेंगे, इस रस्सी के ज़रिए जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, स्ट्रेच, ठीक। तो ये क्या एग्जाम्पल हो गई आपके पास। नेक्स्ट जो यूज़ देखा हमने फोर्स का वो क्या है, फोर्स कैन स्ट्रेच थे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स और क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जिस तरह भी मैंने बताया, ये बॉल अगर मूव कर रही है और मैं इसकी डायरेक्शन को क्या करना चाहूँ, चेंज करना चाहूँ, तो मैं आराम से इसकी डायरेक्शन क्या कर सकती हूँ, फोर्स अप्लाई करके चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। ये भी अगर आपके पास ट्रॉली मूव करवा रही हूँ मैं तो फोर्स अप्लाई करके इसकी डायरेक्शन जो है वो मैं क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो डायरेक्शन जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की फोर्स के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट हम देखते हैं क्या एक और यूज़ है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स के ज़रिए हम मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। जिस तरह से बॉल मूव कर रही हो तो इसको जो है मैं स्टॉप करने के लिए क्या करूँगी, फोर्स अप्लाई करूँगी, ये बॉल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। कोई साइकिल आपकी मूव कर रही हो, उसको स्टॉप करवाना हो तो क्या करेंगे आप, फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाती है, स्टॉप। ब्रेक के ज़रिए फोर्स अप्लाई करते हैं, स्टॉप हो जाती है, ठीक है।
चलिए जी, नेक्स्ट यूज क्या है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करना हो तो फोर्स अप्लाई करके हम उस ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं, ठीक है, उसमें हम फोर्स अप्लाई करें तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। इसी तरह से ये आपके पास डिस्पोजेबल ग्लास मौजूद है, अगर मैं इसमें फोर्स अप्लाई करूँ तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, ये देखिए शेप चेंज हो गई इस ग्लास की। तो क्या है, फोर्स अप्लाई की है मैंने और इस ग्लास की शेप को चेंज कर दिया है। इसी तरह ये बॉल है आपके पास, इसकी भी शेप को मैं चेंज कर सकती हूँ फोर्स अप्लाई करके। ठीक है, फोर्स अप्लाई करूँगी तो इसकी भी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा एक और यूज किसका, फोर्स का। ठीक है, सारे यूजेस समझ में आ गए। क्या कहा हमने, यूजेस क्या हैं फोर्स के। फोर्स के हमने नंबर 1 यूज देखा, फोर्स कैन बेंड थिंग, बेंड कर सकता है चीज़ों को। नंबर 2 देखा, फोर्स कैन स्क्रैच थिंग, स्क्रैच करते हुए देखा, स्ट्रेच थिंग, फोर्स कैन स्ट्रेच थिंग। ठीक है, स्ट्रेचिंग का प्रोसेस नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, रस्सी को जो है वो खींच रहे हैं। फिर नेक्स्ट इज द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये देखें यहाँ पे आपके पास किस तरह से फोर्स अप्लाई करके डायरेक्शन चेंज हो रही है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किस तरह से बॉल को मूव करके, मूविंग बॉल को जो है वो स्टॉप किया जा रहा है, खेलते हुए देखा है हमने। ठीक है, तो ये देखे होंगे खेल से आप लोगों ने, आपके पास फुटबॉल खेलते हैं और बैट बॉल खेलते हैं, तो उसमें जो है वो मूविंग बॉल को किस तरह से स्टॉप करते हैं फोर्स के ज़रिए। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस तरह से हमने ये देखे, मैंने कुछ एग्जाम्पल दी, कुछ यहाँ मौजूद है। ठीक है, आप लोग क्ले वगैरह खेलते होंगे, उससे भी क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, उसकी भी शेप क्या कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये एंड है आपके पास। ठीक है, देखिए ना आप लोगों ने एंड के जो मसल्स होते हैं वो थिकर होते हैं, किसके मुकाबले में, लार्जर एनिमल के मुकाबले में और इवन ह्यूमंस के मुकाबले में, हमारे मुकाबले में। ठीक है, तो ये मसल्स जो हैं इसको क्या जो है वो बेनिफिट देते हैं, दिस इनेबल दैम टू प्रोड्यूस मोर फोर्स, ये इनको ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करवाने में मदद देते हैं और फिर लार्जर अपने से जो है वो बड़े ऑब्जेक्ट को ये कैरी करने में इनकी मदद करती हैं। ठीक है, ये आपके पास इनके मसल्स। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट देखते हैं आप, ग्रेटर मोशन इज प्रोड्यूस बाय ग्रेटर फोर्स। ठीक है, ग्रेटर मोशन इज प्रोड्यूस बाय ग्रेटर फोर्स, क्या क्या कह रहे हैं हमने देखा है आपके पास, हमें कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे नजर आते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, स्लो मूव कर रहे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो फास्ट मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको स्लो मूवमेंट करवानी हो ऑब्जेक्ट में तो क्या होगा, कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ज़्यादा मोशन जो है वो प्रोड्यूस करवानी हो ऑब्जेक्ट में तो फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा अप्लाई करनी होगी। जैसे साइकिल चला रहे हैं आप, ठीक है, साइकिल खुद ब खुद तो मूव नहीं करती ना, आप उसे फोर्स देते हैं, अपने पाँव के ज़रिए जो है वो फोर्स प्रोवाइड करते हैं तो वो साइकिल चलती है। अगर साइकिल को आपको तेज़ चलाना हो तो क्या होगा, ग्रेटर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, वो करनी होगी या नहीं करनी होगी। ऐसी गाड़ी चल रही होती है तो गाड़ी चलाने के लिए जो है वो क्या करते हैं, हम अपने पाँव के ज़रिए फोर्स दे रहे होते हैं, रेस पे पाँव लगा रखते हैं हम, जितना ज़्यादा फोर्स देंगे अपने पाँव के ज़रिए तो क्या होगा, गाड़ी उतनी ही तेज़ चलेगी। ठीक है, तो ज़्यादा मोशन प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट तेज़ी से मूव कर रहा हो और उसे स्टॉप करना हो तो बताएं फिर क्या होगा, यानी साइकिल बहुत तेज़ चल रही है और अगर रास्ते में अचानक से जो है वो कोई एनिमल आ जाता है या कोई जो है वो रास्ते में जो है आपके पास कोई कार आ जाती है तो आपको साइकिल रोकनी है तो क्या करेंगे, आपकी साइकिल तो बहुत तेज़ चल रही थी, अब आपको उसको स्टॉप करना है तो ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाने के लिए तेज़ साइकिल चल रही है तो ब्रेक भी तेज़ी से लगानी पड़ेगी आपको। इसी तरह गाड़ी की भी एग्जाम्पल ले लें, गाड़ी में भी यही हो रहा होता है, गाड़ी अगर तेज़ चल रही होगी उसको स्टॉप करना है किसी भी वजह से तो स्टॉप करने के लिए जो ब्रेक लगाएंगे आप वो भी तेज़ लगाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे अपने पाँव के ज़रिए तो क्या होगी, तेज़ गाड़ी जो है वो उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर फास्ट मूव कर रहा हो और उसे स्टॉप करना हो तो भी क्या करना पड़ता है, ग्रेटर फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, या किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना हो, फास्ट मूव करवाना हो तो भी क्या होती है, ग्रेटर फोर्स अप्लाई करनी होती है। समझ में आ गई ये बात। देखें यहाँ पे आ जाइए, देखते हैं बुक में, ग्रेटर मोशन इज प्रोड्यूस बाय ग्रेटर फोर्स, वी हैव स्टडीड दैट ऑब्जेक्ट कैन बी मूव और मूविंग ऑब्जेक्ट
can be stopped by pulling and pushing. For pulling, pushing and stopping an object, we must apply force on the object. ठीक है, पढ़ लिया ना हमने। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना हो, स्टॉप कराना हो या मूव कराना हो तो फोर्स आप अप्लाई करेंगे। फोर्स क्या होगी, पुश करेंगे या पुल करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये नज़र आ रहा है आपको, क्या है, फ्रिज है, क्या है ये भाई, आपके पास इसको अगर आपको मूव करवाना हो तो क्या होगा, आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। बॉल है, इसको तेज़ी से मूव करवाना हो तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आपके पास क्या है, ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर बॉल तेज़ी से मूव कर रही है और इसको स्टॉप करना हो तो क्या होगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी होगी। तो ऑब्जेक्ट को तेज़ मूव करवाने के लिए भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी है और ऑब्जेक्ट को आपके पास जो बहुत तेज़ मूव कर रहा हो उसे स्टॉप कराने के लिए भी ज़्यादा जो है फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर फोर्स हैज टू बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस मोशन इन हैवी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमें अपने इर्द गिर्द जो है वो ऑब्जेक्ट, तो हमने कहा ऑब्जेक्ट को मूव करवाना हो तो आप फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर फोर्स प्रोवाइड करते हैं, वो पुश या पुल करके फोर्स देते हैं हम। अब सारे ऑब्जेक्ट क्या एक ही जैसे होते हैं, नहीं ना, कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो हैवी होते हैं, कुछ लाइटर होते हैं, तो सबको क्या एक ही तरह की फोर्स अप्लाई करेंगे एक ही तरह की फोर्स नहीं। अब जैसे आपके पास क्या है, यहाँ पे ये देख लें, ये चेयर है, ठीक है, और आपके पास जो है वो क्या है, आपके पास ये ग्लास है, ठीक। अब इन दोनों को मुझे क्या करवाना हो, मूव कराना हो तो किसको मूव कराना ज़्यादा आसान होगा या कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, इसको फोर्स ज़्यादा प्रोवाइड करूँगी मैं, ठीक है ना, तो ये क्या करेगी, मूवमेंट शो करेगी, इसके अंदर मोशन आएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई लाइटर ऑब्जेक्ट है तो उसे मैं मूव करवाऊंगी तो कम मुझे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ग्रेटर फोर्स हम अप्लाई करते हैं मोशन प्रोड्यूस करने के लिए किसके अंदर, हैवी ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक, समझ में आ गई। जिस तरह से आपके पास कार है, अगर गाड़ी किसी वजह से बंद हो जाए, उसे धक्का लगाते हैं, तो धक्का लगाते हैं तो क्या गाड़ी क्या होती है, हैवी होती है ना, तो उसको मूव करवाने के लिए क्या होगी, ज़्यादा फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास बाइक अगर स्टॉप हो जाए, कहीं किसी वजह से ख़राब हो जाए, उसको अगर आपको मूव करवाना हो तो क्या होता है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, नहीं ना, कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि वो क्या है, गाड़ी के मुकाबले में लाइटर होती है, उसका वेट कम होता है। ठीक है, चलिए अब होमवर्क नोट कर लीजिए। डू एक्टिविटी 1 से 3, 1 2 3 ये करनी है आपको, और एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 3 भी करना है और इनको याद भी करना है। लर्न इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। चलिए हम देखते हैं ये एक्टिविटीज और एक्सरसाइज कहाँ है बुक में। चलिए एक्टिविटी नंबर 1, पेज नंबर 104। अ चाइल्ड इज पुलिंग द टेबल टूवर्ड्स हिमसेल्फ। ठीक है, एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, टेबल को अपनी तरफ जो है वो पुल कर रहा है, खींच रहा है। एंड अनदर चाइल्ड इज पुलिंग अ चेयर टूवर्ड्स हिमसेल्फ, और दूसरा बच्चा चेयर को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, इन विच ऑब्जेक्ट मोशन इज प्रोड्यूस ईजिली। किस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन जो है वो आसानी से प्रोड्यूस होगी, उसे आपको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, पता है ना आपको, जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसमें मोशन इजीली प्रोड्यूस करवा सकते हैं या चेयर में, तो किस में करवा सकते हैं, चेयर क्या है, लाइटर है, तो चेयर में मोशन जो है वो इजीली प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक, एक्टिविटी नंबर 2 है, ये आप खुद घर में करके देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपके पास आपने बुक ली है और बुक को आपने क्या किया है, रस्सी या धागे से बांध लें, और उसके बाद जो है फोर्स रस्सी को जो है वो आपने पुल करना है। ठीक है, खींचना है अपनी तरफ। खींचने के बाद जब क्या होगा, ये आपकी बुक जो है वो मूव करेगी। तो अब आप बताइएगा कि कितनी फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो ये बुक मूव करेगी। दूसरी तरफ हमने क्या लिया है, एक हैवी बैग लिया है। ठीक है, ये हैवी बैग है जिसमें जो है जो फुल हुआ है, उसको भी टाई कर लेंगे और उसके बाद उसको भी रस्सी के ज़रिए जो है वो आप उसको भी पुल करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ। आपको बताना ये है कि इन दोनों में जो है वो किसको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी मूव करवाने के लिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसे और अब आप मुझे बताइए, वैसे भी बता सकते हैं लेकिन फिर भी इसे करके देखिएगा कि बुक को ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी मूव करवाने के लिए या फिर हैवी बैग को। ये है एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 3 पेज 105 पे, प्लेस साइड बाय साइड अ हैवी टॉय ट्रॉली एंड अ स्मॉल टॉय ट्रॉली।
दो ट्रॉली लेनी है आपको, जिसमें एक में हैवी टॉय हैं और एक में क्या है आपके स्मॉल टॉय, यानी छोटे छोटे से खिलौने हैं, और एक में जो है वो भारी भारी से खिलौने हैं। कीप अ वुडन प्लैंक बिहाइंड देम, आपने क्या रखना है, एक लकड़ी का जो है वो तख्ता रखना है, ठीक है, इनके पीछे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एंड पुश द प्लैंक फॉरवर्ड फोर्सफुली, और इस तख्ते को जो है आपने पुश करना है आगे की तरफ, ठीक है, एहतियात के साथ। क्या होगा, ऑब्जर्व करें आप, क्या होगा, डेट द सेम, आंसर दें इसका, डेट द सेम फोर्स अप्लाइड ऑन देम, क्या हम जो है इनको मूव करवाने के लिए, दोनों ट्रॉलीज को मूव करवाने के लिए क्या सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, यस या नो, ओनली यस और नो, ठीक है। डिड द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑन बोथ वॉज सिमिलर, क्या फोर्स अप्लाई करने पे दोनों के अंदर जो है वो एक ही जैसे असरात नज़र आएंगे, यानी मूवमेंट जो है दोनों ट्रॉली के अंदर एक जैसी नज़र आएगी, इसमें भी यस और नो बता दीजिएगा। विच ऑब्जेक्ट कवर्ड लार्ज डिस्टेंस, इन दोनों में से कौन सा जो है, कौन सी टॉय ट्रॉली जो है वो लार्ज डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, तय करेगी, ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो तय करेगी, आपको पता होना। अब बताएं, हैवी टॉय ट्रॉली या फिर आपके पास स्मॉल टॉय ट्रॉली, ठीक है। तो आंसर में सिर्फ स्मॉल टॉय ट्रॉली या हैवी टॉय ट्रॉली, इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे आप, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेज नंबर 109 पे। एक्सरसाइज नंबर 3 करना है, कंपेयर द अमाउंट ऑफ फोर्स टू मूव द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, इन ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, तो आपको ये बताना है कि लेस फोर्स अप्लाई करनी लेस फोर्स देंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेंगे, या मोर फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी इन ऑब्जेक्ट को मूव करवाने। लेस का मतलब होता है कम, ठीक है, और मोर का मतलब है ज़्यादा, ठीक है। अब ये एप्पल है, अब इसको लेस फोर्स चाहिए या मोर, तो अब कैसे बताएंगे, जाहिर सी बात है जो ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, लाइटर होगा, कम वज़न का होगा, हल्का होगा, उसके लिए क्या फोर्स होगी, कैसी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी मूव करवाने के लिए, लेस। जो हैवी होगा उसके लिए क्या होगा, मोर, ठीक है। समझ में आ गई, अब खुद करेंगे आप लोग, ठीक है, देख लें। चलिए जी, समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।